हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 17 अगस्त के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम अपना एड्रेस किया। इस स्पीच में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए जो इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और नेशनल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव्स को कवर करता है। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें तो उन्होंने बताया कि 2025 के एंड तक इंडिया अपने खुद के मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करेगा जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही दिवाली तक जीएसटी सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि कंप्लायंस बेटर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर भारत की डिपेंडेंसी रिड्यूस की जाएगी। डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया जाएगा जिसका ऑब्जेक्टिव होगा एक एडवांस्ड रेडार और मिसाइल सिस्टम डेवलप करना जो एयर डिफेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। वही बॉर्डर और डेमोग्राफिक कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि एक हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन बनाया जाएगा जो इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स जैसे सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर काम करेगा। एनर्जी और मिनरल सेक्टर के रिफॉर्म्स पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 10x बढ़ाने का प्लान है। इसके लिए 1200 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी लॉन्च किया गया है जिसका फोकस होगा इन साइट्स पर मिनरल एक्सप्लोरेशन करना जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नेक्स्ट पार्ट की, जीएसटी रैशनलाइजेशन के बारे में जो दिवाली तक एक्सपेक्टेड है। जीएसटी को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड ज़रूरी है। पहले के टैक्स सिस्टम में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। ये अलग अलग रेट्स पर अलग अलग अथॉरिटीज़ के थ्रू कलेक्ट होते थे जिससे टैक्स रेजिम कॉम्प्लेक्स हो जाता था। इससे कंप्लायंस भी लो होता था और कलेक्शन का कॉस्ट भी हाई होता था। इसी को एड्रेस करने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका कोर प्रिंसिपल था वन नेशन, वन टैक्स, वन रेट, वन अथॉरिटी। ग्लोबली फ्रांस और कनाडा जैसे कंट्रीज में भी जीएसटी सिस्टम है। एज फार एज जीएसटी इन इंडिया इज कंसर्न, इसके अंदर 4 मेजर स्लैब्स है, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% एसेंशियल गुड्स पर लगता है जैसे मेडिसिन, फूड, बेसिक आइटम्स, राइट। 12% और 18% मॉडरेट कैटेगरीज के लिए है और 28% हाई एंड लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स के लिए है। कुछ आइटम्स जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जीएसटी के स्कोप के बाहर है। अब गवर्नमेंट जीएसटी को और स्ट्रीमलाइन करने वाली है। प्लान ये है कि 12% और 28% के जो स्लैब्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। 12% स्लैब के 99% आइटम्स को 5% में शिफ्ट किया जाएगा और 28% स्लैब के 90% आइटम्स को 18% में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सिर्फ कुछ सिन गुड्स के लिए एक नया 40% स्लैब प्रपोज किया गया है जैसे टोबैको, गुटखा और कुछ लग्जरी आइटम्स। रही बात सिन गुड्स की, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हेल्थ या सोसाइटी के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर गवर्नमेंट उनकी कंजम्पशन डिस्करेज करना चाहती है और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। ये रिफॉर्म्स जीएसटी काउंसिल के थ्रू फाइनलाइज होंगी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन जो रिसेंट जेनेवा समिट में फेल हो गई। प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी 2022 से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर नेगोशिएट की जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाना। वेरी शॉर्टली ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएनईपी, ये 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद एस्टैब्लिश हुआ था और तब से ये ग्लोबल एनवायरनमेंट लीडरशिप में एक्टिव है। रिगार्डिंग द करंट न्यूज़, प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी के नेगोशिएशंस के अब तक 5 राउंड्स होने के बाद भी एग्रीमेंट्स फाइनलाइज नहीं हो पाए। जेनीवा में 10 दिन तक नेगोशिएशंस हुए लेकिन की इश्यूज जैसे प्लास्टिक की डेफिनेशन और टॉक्सिक केमिकल्स के रेगुलेशंस पर कंसेंसस नहीं बन पाया।
इस मुद्दे पे कंट्रीज 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं। एक ब्लॉक है हाई एम्बिशन कोएलिशन, जिसमें EU, UK, नॉर्वे जैसे कंट्रीज शामिल है जो लीगली बाइंडिंग प्रोडक्ट्स, कट्स और केमिकल रेगुलेशंस चाहते हैं। दूसरी तरफ है लाइक माइंडेड ग्रुप, जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान और कुवैत जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो प्रोडक्शन कट्स को अपोज कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्लास्टिक्स डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। इंडिया और चाइना भी लाइक माइंडेड ग्रुप के स्टांस को सपोर्ट करते हैं। ये इसीलिए भी रेलिवेंट है क्योंकि प्लास्टिक्स का बेस फॉसिल फ्यूल्स ही हैं, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं एक इंस्पायरिंग इंडियन अचीवमेंट की तरफ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड हर 2 साल में दिया जाता है उन कम्युनिटी लेड प्रोडक्ट्स को जो पॉवर्टी रिड्यूस करते हैं और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। इस अवार्ड को अक्सर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इस साल कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का सेल्फ हेल्प ग्रुप बीबी फतिमा SSG इस अवार्ड का विनर बने। इनका काम लोकल बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोशन में आउटस्टैंडिंग रहा है। UNDP ने इन्हें इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया है, जिसके साथ $10,000 की कैश प्राइज भी शामिल है। ये दिखाता है कि ग्रासरूट्स लेवल के इम्पैक्टफुल काम भी ग्लोबल स्टेज पर रिकग्निशन पा सकते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।